बिहार के बाहुबली नेता और जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह इस वक्त जेल में हैं। बेऊर जेल में उनकी रातें अब कट रही हैं। अनंत सिंह जब बाहर थे तो उनको पीक दान लेकर के आने वाले, सिगरेट के कश जला करके सिगरेट उनके होठों में लगाने वालों की लाइन लगी रहती थी। अच्छा खासा लाव लश्कर उनके आगे पीछे घूमता था। लेकिन जेल जाने के बाद उनके क्या हालात हैं, इसको लेकर के एक बड़ी खबर आई है और एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में खुलासा किया है कि अब वो अकेले और सिर्फ तमाम काम जो दूसरों से कराते थे वो खुद कर रहे हैं। और अनंत सिंह अब जिन्हें सिगरेट पीने की, चैन स्मोकर के तौर पर जिनकी ख्याति थी, अब उन्हें सिगरेट के लिए तरसना पड़ रहा है। मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद यादव के हत्याकांड के मामले में, जो कि 2 नवंबर 2025 को हुई थी, उसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वो इस वक्त पटना के बेऊर जेल में बंद है। 3 महीने पहले ही वो आर्म्स एक्ट के मामले में जेल से रिहा हुए थे, लेकिन अब चुनावी मैदान में खूनी मोड़ आने के बाद उन्हें फिर से जेल की हवा खानी पड़ी और अब वो फिर से सलाखों के पीछे हैं, जहां वो तन्हा अकेला महसूस कर रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि सफ़ेद फक कलफ लगे हुए कपड़े पहनने वाले अनंत सिंह को आने वाले दिनों में खुद कपड़े भी धोने होंगे, क्योंकि उनके तमाम कुछ कपड़े वो जो लेकर के गए हैं वो जब गंदे हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें खुद धोना होगा। इसके अलावा कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्हें घर का खाना नसीब होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि पहली रात यानी 3 नवंबर की रात उनकी कैसी बीती और गिरफ्तारी से लेकर के जेल तक का सफर कैसा था। दरअसल पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने 150 पुलिसकर्मियों के साथ अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेड़ना स्थित उनके घर पर छापा मारा था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। पूरी कार्रवाई करीब 25 मिनट चली थी और बिना किसी हो हल्ले के वो पुलिस के साथ हो लिए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले पटना पुलिस लाइन ले जाया गया, फिर रंगदारी सेल स्पेशल सेल में रखा गया और रात में उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उन्होंने कुछ नहीं खाया। सुबह चाय नाश्ता किया। कोर्ट और जेल के बीच में उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, लेकिन अब उनके साथ मुलाकात के लिए सिर्फ एक ही मुलाकात मुकम्मल हो पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही लोगों से मिल पाएंगे और सीमित मुलाकातें होंगी। दरअसल रविवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। सफ़ेद पैंट शर्ट और काले चश्मे में दिखने वाले अनंत सिंह को शाम को 5 बजे के आसपास बेऊर जेल पहुंचा दिया गया था। उनके साथ उनके 2 समर्थक मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम भी थे। पहले माना जा रहा था कि ये दोनों शख्स उनकी सेवा करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उनको इनसे अलग कर दिया गया है। पहली रात उनके लिए बेचैनी भरी रही। सामान्य तौर पर बैरक में कैदियों के साथ उन्हें रखा जाता है, लेकिन स्पेशल सेल में रखा गया है, जिसके बाहर 24 घंटे एक गार्ड तैनात रहता है। जेल अधिकारियों ने उन्हें सामान्य कैदी का दर्जा दिया है, क्योंकि वो उच्च श्रेणी के कैदी नहीं है। उन्हें विशेष सुरक्षा वार्ड में रखा गया है, जहां कड़ी निगरानी की जा रही है। ना तो उन्हें कोई सेवादार मिला है, ना ही विशेष सुविधाएं जैसे अलग से कमरा या फिर एसी। उन्हीं तमाम चबूतरों में उन्हें सोना पड़ रहा है जहां पर कैदी लेटते हैं। हालांकि कुछ कैदी उनके परिचित हैं और वो उनके आगे पीछे देखे गए हैं। जेल के तमाम मैनुअल के साथ अब उनका पहला दिन बीता है और सिर्फ एक दिन मुलाकात की अनुमति उन्हें मिली है और सोमवार तक कोई उनसे मिलने तक नहीं आया है। इसके अलावा खबर बताती है कि पहली रात काफ़ी बेचैन रही। खाना खाने के बाद वो सामान्य रूप से सोए, लेकिन पुरानी जेल की यादें और उनकी नई गिरफ्तारी के टेंशन ने नींद हराम कर रखी थी। इसके अलावा मच्छरों ने भी उन्हें खूब काटा। कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि वो रात भर परेशान रहे और जाग करके पूरी रात काटी। शायद समर्थकों की कमी और आने वाले चुनाव की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। इसके अलावा सुबह जेल में चेकअप हुआ। मेडिकल चेकअप के बाद एक बार फिर से उनकी तस्दीक की गई। उनके शरीर के तमाम निशानों को देखा गया। सोमवार की सुबह ब्लड प्रेशर और शुगर की भी जांच हुई। सब सामान्य निकले। इसके बाद उन्हें चाय पीने के बाद दोपहर का खाना भी दिया गया। अनंत सिंह का अंदाज हमेशा छोटे सरकार के तौर पर रहा है और इसीलिए इलाके में छोटे सरकार वाली छवि बनी हुई है। जेल को अच्छा लगने वाला स्थान मानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार जेल जाने से वो तौबा भी करते हैं। लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होगी। अब जेल से ही उन्हें मोकामा का चुनाव लड़ना है, लेकिन उनके तमाम सहयोगी और उनके पार्टी के बड़े नेताओं ने कमान संभाल ली। उनके जेल जाने के वक्त तमाम बाहर बैठे हुए उनके समर्थक उनके लिए नारे लगा रहे थे, लेकिन अंदर का माहौल शांत था। लेकिन अब अंदर जाने के बाद वो बेचैन है।
हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के केस की जांच CID और FSL को सौंपी गई है और इसके आने वाले समय में अपडेट्स भी आते रहेंगे। आपको बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा ट्विस्ट भी आ गया है और वो अब जीतेंगे या नहीं इस बात पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि मोकामा में 2 बाहुबलियों की लड़ाई है और एक में तो एक बाहुबली स्वयं खड़ा है और दूसरे में एक पत्नी और एक दूसरे बाहुबली की हत्या हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.